उसने अपने पति को बस हल्के से धक्का दिया था, लेकिन बदले में पति ने उसके चेहरे पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया और मोटरसाइकिल उठाकर दूसरी औरत की तलाश में निकल गया। जब वह वापस लौट रहा था तब जोरदार बर्फबारी हो रही थी। रास्ता फिसलन भरा था, उसका संतुलन बिगड़ा और वह मोटरसाइकिल समेत एक गहरी खाई में गिर गया। 3 दिन बाद गाँव वालों को उसकी लाश मिली। जब उसकी पत्नी ने शव देखा तो उसके चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था। गाँव वालों ने स्थानीय रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया और शव को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर दफनाने लगे। तभी अचानक शव ढलान से फिसल गया। गाँव वालों ने कफन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से निकल गया और खाई की ओर लुढ़कता चला गया। कुछ देर बाद जब लोगों की नजर पहाड़ के नीचे पड़ी तो उन्होंने देखा कि जो शव सफेद कफन में लिपटा था वह दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दृश्य इतना डरावना था कि सबके होश उड़ गए। खबर पूरे गांव में फैल गई कि माइक का भूत लौट आया है और लोगों को परेशान कर रहा है। रात होते ही गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए, कुल्हाड़ियां उठा लीं और मुख्य दरवाजों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर लिया। लेकिन अगले दिन वही लाश फिर से गाँव में पड़ी मिली। जब कफन हटाया गया तो वह सच में वही मरा हुआ माइक था। अब लोगों को पूरा यकीन हो गया कि माइक कब्र से उठकर खुद चलकर वापस आ गया है। फिर भी कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वे उस जगह पहुंचे जहां माइक की लाश खाई में गिरी थी। वहां उन्हें कपड़ों का एक ढेर मिला। हैरानी की बात यह थी कि जब माइक को पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया था तब उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। तभी वहां जैक आ गया। उसने बताया कि उसी दिन वह पहाड़ के नीचे नदी में तैर रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक लाश उसके ऊपर गिर पड़ी। डर के मारे वह अपने सारे कपड़े वहीं छोड़कर नंगा ही भाग गया। तभी गांव वालों को सच्चाई समझ में आ गई। जिसे वे भूत समझ रहे थे वह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक डरावना संयोग था जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया।